हाय। आज हम डिस्कस करेंगे लैप्रोस्कोपिक इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर जब भी लैप्रोस्कोपी के द्वारा की जाती है तो उसमें छोटे छोटे 3 इंसिजन्स आते हैं जो कि नाभि के पास और पेट के ऊपरी हिस्से में होते हैं। उसके थ्रू एक स्पेस क्रिएट करी जाती है जो कि हमारे एब्डोमिनल वॉल की मसल्स की लेयर के बीच में होती है, और उसके थ्रू फिर हम जो हर्निया का कंटेंट है उसको वापस पेट के अंदर रिड्यूस करते हैं और उस डिफेक्ट को रिपेयर करके उस प्लेन में जो हमने अभी डिसेक्ट करी है उसमें एक मेश डाली जाती है, यानी जाली डाली जाती है। ये जो जाली है ये पॉलीप्रोपिलीन यानी प्रोलीन कंटेंट से बनी हुई होती है जो कि लाइट वेटेड होता है। इससे पेशेंट को बाद में मेश चुभना या पेन होना इंग्वाइनल रीजन में वो सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जनरली ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 1 से 2 दिन का रिकवरी पीरियड लगता है टाइम हॉस्पिटल में, और पूरी तरह रिकवर होने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशंस इस प्रोसीजर में एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं। कुछ रेयर केसेस में मेश इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, मगर इन जनरल लेप्रोस्कोपिक इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, और इससे पेशेंट की हर्निया ऑपरेशन के बाद की रिकवरी बहुत ही अच्छी और फास्ट रहती है। किन पेशेंट्स को अपना इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर लेप्रोस्कोपिकली कराना चाहिए, किन पेशेंट्स को ओपन कर हर्निया रिपेयर कराना चाहिए? वैसे तो सारे ही इंग्वाइनल हर्नियाज में लेप्रोस्कोपी के द्वारा रिपेयर किया जा सकता है, मगर अगर किसी पेशेंट में बहुत ही बड़ा इंग्वाइनल हर्निया है जो पूरा स्क्रोटम तक आया हुआ है, यानी कि कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया है, या बहुत ही बड़ा इंटेस्टाइन का पीस आया हुआ है जो रिड्यूसिबल नहीं है, यानी वापस प्रेस करने पे अंदर नहीं जा रहा है, ऐसे केसेस में ओपन इंग्वाइनल हर्निया का रिपेयर करना बेहतर रहता है। क्योंकि इरिड्यूसिबल यानी जो हर्निया रिड्यूस नहीं हो रहे हैं उसमें लेप्रोस्कोपिकली कंप्लीट ना हो पाए या ओपन कन्वर्शन करने की ज़रूरत पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर कोई ओल्ड पेशेंट हैं जिनको सांस की कोई प्रॉब्लम है या बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या हार्ट डिजीज़ है, लेप्रोस्कोपी जिन पेशेंट्स में सेफ़ नहीं है किसी भी रीज़न से, एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया सेफ़ नहीं है, उन पेशेंट्स में स्पाइनल एनेस्थीसिया देकर ओपन इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर करना प्रेफर्ड है। और अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरी तरह बेहोश किया जा सकता है, और इंग्वाइनल हर्निया रिड्यूसिबल है, छोटा है, तो ऐसे केसेस में लेप्रोस्कोपी से अगर रिपेयर किया जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर को लेप्रोस्कोपी के ज़रिए किया जाए या रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए किया जाए, ये भी कई पेशेंट्स डिस्कस करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंग्वाइनल हर्निया के लिए पिछले 20-25 साल से की जा रही है, और इसके रिजल्ट्स अभी पूरी तरह प्रूव हो चुके हैं कि यह एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर नहीं देखी जाती हैं। दूसरी तरफ रोबोटिक सर्जरी पिछले कुछ साल में ही आई है, और इसके अभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पब्लिश नहीं हुए हैं। इसलिए यह ज़रूर कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा प्रिसाइज़ है। इसमें जो विज़न सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है सर्जन को ऑपरेट करने के लिए। उसके इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा डेक्सटेरिटी है, यानी बहुत अच्छे से वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर पाते हैं, और डिफ़िकल्ट एरियाज़ में भी सर्जरी आराम से कंप्लीट करी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के चलते ब्लीडिंग का चांस और बाकी कोई इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, और रोबोटिक सर्जरी में जो रिकवरी है पेशेंट की लेप्रोस्कोपी के मुकाबले फास्टर होनी चाहिए, या एटलीस्ट आज की डेट में जो रिजल्ट्स हैं वो नॉन इन्फीरियर हैं, यानी वो या तो लेप्रोस्कोपी के बराबर ही हैं या उससे कुछ हद तक बेहतर हैं, मगर इन्फीरियर रिजल्ट नहीं है। तो इसीलिए हम अपने पेशेंट को हर्निया रिपेयर के लिए दोनों ही ऑप्शन देते हैं, लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक, और पेशेंट को ये चॉइस दी जाती है कि पेशेंट क्या चूज़ करना चाहता है।